हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये आपको करबक शैली में लिखा गया है और इसके दो खंड है, खंड 1 और खंड 2। तो पहला खंड में हम आपको बताएंगे। तो प्रारंभिक यह खंड जो है आपका स्तुति खंड के लिए प्रथम करबक में कवि एक विनय स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं क्या, मलिक मोहम्मद जायसी कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोए बिमुहा जई कवि सुनी। कवि कहते हैं कि इनके पास सिर्फ एक ही आँख है, यानी कहते हैं कि मेरे पास एक ही आँख है, फिर भी कवि क्या है, गुनी है। चांद जैस जग विधि और तारा दिन कलंक किन उजियारा। कवि कहते हैं कि मैं जो है इस धरती पर चांद के समान जो है अवतार लिया हूँ, दिन कलंक किन उजियारा। जिस प्रकार जो है चांद में दाग होता है, फिर भी वह क्या करता रहता है, अपनी रोशनी रात के समय बिखेरते रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे रूपहीन होते हुए भी क्या है, मेरे पास ऐसा गुण है जिसको सुनने के लिए क्या करते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं। यानी यहाँ पर हमने बताया था कि सोई बिमुहा जई कवि सुनी, अर्थात कहने का मतलब है कि कवि के पास एक आँख है, फिर भी कवि क्या है, गुणी है। और उनको इसी गुण के कारण जितने भी व्यक्ति हैं जो उनको सुनने की इच्छा करते हैं और उनको सुनकर क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, यानी उनमें खो जाते हैं। कवि कह रहे हैं क्या कि जग सूझा एक ही नैनाहा। कवि ने यहाँ जग को एक ही नैन से देखा है। कवि कहते हैं कि यहाँ कवि ने इस संसार को अपने एक ही आँखों से देखा है, क्योंकि एक आँख तो से वे अंधे हैं। उवा सुख असनक्तन महा। जिस प्रकार आपको आकाश में एक शुक्र ग्रह जो है हजारों लाखों नक्षत्र के बीच में जो है, वो शुक्र ग्रह क्या होता है, सबसे अलौकिक दिखता है, सबसे अलग दिखता है, जिसको हम लोग भोर का भी तारा कहते हैं। तो यह क्या सबसे अलौकिक है। उसी प्रकार जायसी क्या है, सबसे अलौकिक है। जौ लई अम्बही डाब न हो। जिस प्रकार आम में डाब नहीं होता तो लई सुगंध बसाई नहीं, तभी उसमें क्या होता है, सुगंध नहीं होता। कि न समुद्र पानी जौ खरा। यदि समुद्र का पानी खरा नहीं होता, ठीक है, तो अति भयो असुज अपार। नहीं तो अगर समुद्र का पानी का अस्तित्व इसीलिए बचा हुआ है कि वह क्या है, खरा है, नहीं तो वो भी समाप्त हो गया रहता। यहाँ पर कवि यह बता रहे हैं, जो सुमिरो त्रिशूल विनाशा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश किया गया होता, तो भाग कंचकनी लागा कासा। यहाँ यह बता रहे हैं कवि कि जो है त्रिशूल को तो यानी जो है सुमेरु पर्वत को जो है त्रिशूल से विनाश किया गया, भाग कंचनी लागा कासा। भाग का मतलब इसलिए वह क्या हुआ, शुद्ध सोना में बदल गया। जौ लई घड़ी कलंक न कारा। जिस प्रकार सोने गलाने वाले पात्र में, ठीक है, कच्चे धातु को जो हम नहीं गलाएंगे, कांच कोई नहीं कंचन करा, तभी उस कोयले से हमें क्या हुआ, शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर कवि यही बता रहे हैं कि मान लीजिए हमको शुद्ध सोना प्राप्त करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, आग में जलाते हैं, तपाते हैं, तभी हमें वहाँ क्या होता है, शुद्ध सोने की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइन में कवि कह रहे हैं क्या कि एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। कवि के पास एक ही आँख है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कवि के पास क्या एक ही आँख है, और वो कैसा है, निर्मल स्वभाव के, और स्वभाव से कैसे हैं, ये निर्मल है। एक आँख, और वो भी कैसा आँख है इनका, दर्पण के समान है। यानी किसी भी इंसान को कैसा होना चाहिए, दर्पण की तरह होना चाहिए। कहा भी गया है कि जो है मोबाइल और दिल इतना साफ रखे कि कोई जो है आपको जानने की भी कोशिश करे तो क्या हो, उनको शर्मिंदगी ना हो। एक तरह की वाक्या है, ठीक है, एक तरह की बात कही जाती है। तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं क्या कि कवि के बारे में यह बताया जा रहा है कि कवि का एक आँख कैसा है, दर्पण के समान है, और इनका हृदय बहुत ही निर्मल है। जिसका सब रूपवंत गई मुख जे वहीं कही चाहो। और इनके इसी रूपवान गुण के कारण, और इनके इसी गुण के कारण संसार के जितने भी रूपवान व्यक्ति है, वो क्या है, इनकी सुनने की इच्छा रखते हैं। यानी इनके जो है जो भी चीज़ें कहते हैं उनकी सुनने की इच्छा रखते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो कल मैं आपको इसका सेकंड पैराग्राफ का अर्थ समझाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
जो भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपका जो है ये क्लास 12 का हिंदी यहाँ से शुरू हो गया है और 2 या 3 मंथ में ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।